हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ क्लास 11वीं का दूसरा लेसन स्वतंत्रता। इसमें मैं आपको स्वतंत्रता के बारे में बताऊंगी, सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के विषय में समझाऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम करवाने जा रहे हैं क्लास 11वीं का लेसन 2, जिसका नाम है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता को इंग्लिश में लिबर्टी कहते हैं। ये जो है लैटिन भाषा के लीबर शब्द से निकला हुआ है और लीबर का क्या अर्थ होता है, मुक्त या बंधनों का अभाव। जहाँ पे बंधन नहीं है वो क्या है, स्वतंत्रता है। अब जो इसकी परिभाषाएं हैं वो मैं यहाँ पे 2 ही आपको बता रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको सीले की परिभाषा बता रही हूँ कि जो स्वतंत्रता है वो अति शासन का विलोम है। मतलब जहाँ पे शासन, अति शासन का क्या मतलब, जैसे तानाशाही वगैरह है, उसका उल्टा है। यानी तानाशाही में क्या होता है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं मिलती और उल्टा क्या हुआ कि उसको स्वतंत्रता मिलती है। मतलब स्वतंत्रता क्या है, अति शासन यानी तानाशाही का उल्टा है। ठीक है। दूसरी जो डेफिनेशन है वो है जेएस मिल की। उसने क्या कहा है कि स्वतंत्रता प्रतिबंधनों का अभाव है। यानी जहाँ पर प्रतिबंध नहीं है, जहाँ पर कोई बंधन नहीं है, वहाँ पे क्या है, स्वतंत्रता है। अब हम कर लेते हैं धारणाएं। धारणाएं क्या बना रखी हैं कि व्यक्ति पर बाहरी बंधनों का अभाव क्या कहलाता है, स्वतंत्रता है। अब बाहरी बंधन कौन से होते हैं बेटा, बाहरी बंधन में आता है सत्ता यानी राज्य के जो बंधन है वो, यानी व्यक्ति पर अगर राज्य कोई बंधन नहीं लगाता तो वो क्या है, स्वतंत्रता है। व्यक्ति को इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता। धारणा ये भी है कि अगर व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कोई भी कार्य कर सके तो वहाँ पे क्या है, स्वतंत्रता। अब इच्छा क्या है, मनमानी, यानी मनमाने तरीके से व्यक्ति अगर कुछ भी करना चाहे और वो कर सके तो उसे लोग क्या मानते हैं, स्वतंत्रता। लेकिन सही मायने में जो स्वतंत्रता का अर्थ है वो क्या है कि व्यक्ति पर उचित प्रतिबंधनों के साथ आत्म अभिव्यक्ति और रचनात्मक क्षमताओं का विकास करने की आज़ादी। इसमें क्या है कि जो स्वतंत्रता है वो क्या है कि एक तो उसके ऊपर उचित प्रतिबंध लगे, ऐसे नहीं कि कुछ भी करे, वो मनमानी नहीं होनी चाहिए। तो उचित जो है प्रतिबंधन होने चाहिए और उसे आत्म अभिव्यक्ति यानी खुद की भावनाओं को व्यक्त करने की जो स्वतंत्रता वो मिलनी चाहिए। और रचनात्मक क्षमताएं यानी जो वो कार्य अच्छे तरीके से कर सकता है, जो उसकी क्षमताएं हैं उनको निखारने के उन्हें अवसर मिलने चाहिए, उनका विकास करने का उसको मौका मिलना चाहिए। वो क्या है, वो आज़ादी है। ये सही मायने में स्वतंत्रता है। अब बात करते हैं प्रतिबंध क्या है। प्रतिबंध क्या है बेटा, जो राज्य कानूनों के रूप में व्यक्तियों पर लगाती है उसे हम प्रतिबंध कहते हैं। अब प्रतिबंधों की आवश्यकता क्या है, क्यों लगाती है राज्य सरकारें, क्यों व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं करने देती। तो आवश्यकता इसलिए है क्योंकि सबसे पहले है अव्यवस्था से बचाओ। अगर कानून नहीं लगते और व्यक्ति अपनी मनमानी कर सकेंगे तो क्या होगा कि जो बलशाली व्यक्ति है वो कमजोर व्यक्तियों का क्या करेंगे, शोषण करेंगे। कोई किसी को भी मार पीट सकता है, चोरी कर सकता है। ऐसे क्या होगी, एक अव्यवस्था फैल जाएगी। तो उस अव्यवस्था से बचाने के लिए हमें प्रतिबंधों की यानी कानूनों की आवश्यकता है। दूसरा है अनुशासन बनाए रखना। अगर कानून नहीं होंगे तो समाज में अनुशासन नहीं रहेगा। जैसे जो है एक पहले क्या होता था, जंगल राज, वो यहाँ पे कायम हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचाने के लिए और अनुशासन को कायम रखने के लिए हमें कानूनों की आवश्यकता है। न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर कमज़ोर है तो उसके साथ जो है कोई भी अन्याय ना हो, तो उस अन्याय से बचाने के लिए भी जो है प्रतिबंधों की आवश्यकता है। क्या है कि अगर ऐसे नहीं हुआ, प्रतिबंध नहीं लगाए तो हर शक्तिशाली, हर बलशाली व्यक्ति क्या करेगा, कमज़ोरों पर राज करेगा। ठीक है, न्याय व्यवस्था बिगड़ जाएगी। उसके बाद हिंसा पर नियंत्रण। अगर कानून नहीं हुए तो समाज में हिंसा बहुत फैल जाएगी और हिंसा पर नियंत्रण रखने के लिए जो है प्रतिबंधों की आवश्यकता पड़ती है। अब पढ़ लेते हैं हम स्वतंत्रता के पक्ष अर्थात पहलू। स्वतंत्रता के 2 पक्ष हैं, सकारात्मक पक्ष जिसे हम पॉजिटिव एस्पेक्ट कहते हैं और नकारात्मक पक्ष यानी नेगेटिव एस्पेक्ट।
सकारात्मक पक्ष क्या होता है? इसका अर्थ है अनुचित प्रतिबंधों का अभाव। कहने का क्या मतलब है कि उचित प्रतिबंध लगते हैं इसके अंदर, अनुचित प्रतिबंध नहीं लगते, उनका अभाव होता है। यानी जहाँ पर उचित प्रतिबंध लगते हैं उसे हम सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। इसके जो समर्थक हैं, जिन्होंने इस पक्ष का समर्थन किया, मानते हैं कि ये सही है, वो हैं ग्रीन, रूसो, कांट, हीगल, लास्की और बार्कर जैसे दार्शनिक इसके समर्थक हैं। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं कि सबसे पहले है उचित एवं न्यायपूर्ण बंधन। एक इसमें सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि इसमें उचित और न्यायपूर्ण बंधन लगते हैं। मतलब अनुचित प्रतिबंधों का तो मैंने बता ही दिया कि अभाव है, तो कैसे लगेंगे? उचित और न्यायपूर्ण बंधन। दूसरी विशेषता क्या है इसमें कि जो व्यक्ति के हित हैं वो समाज के हितों के समान है। ये नहीं है कि व्यक्ति के हित अलग हैं और समाज के हित अलग हैं। इसमें क्या है? व्यक्ति और समाज के हित समान हैं। तीसरा है राज्य का नियंत्रण या हस्तक्षेप। क्या है कि व्यक्ति के जो कार्य हैं उनके ऊपर उचित प्रतिबंध लगाने का कार्य किसका है? राज्य का है। तो कहने का मतलब क्या है कि राज्य नियंत्रण रखता है कानूनों के माध्यम से और हस्तक्षेप करता है व्यक्ति की इच्छानुसार कार्य करने पर, मतलब उन्हें मनमानी पर क्या करता है? रोकता है। ये है आपका सकारात्मक पक्ष। अब हम करते हैं स्वतंत्रता के नकारात्मक पक्ष। नकारात्मक पक्ष का क्या अर्थ है? प्रतिबंधनों का अभाव। इसका सिंपल सा अर्थ है कि नियमों को ना मानना। मतलब जहाँ पर नियमों को ना माना जाए, अपनी इच्छानुसार व्यक्ति काम करने लगे, अपनी मनमानी करने लगे, तो वहाँ पर कौन सा पक्ष है? नकारात्मक पक्ष। इस पक्ष के जो समर्थक हैं वो कौन कौन है? एडम स्मिथ, जे.एस. मिल, जॉन लॉक, फ्रीडमैन, हॉब्स और हेयक। ये मानते हैं कि जो स्वतंत्रता है उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है? सबसे पहली जो विशेषता तो यही है कि बंधनों का अभाव। नकारात्मक पक्ष में कोई भी बंधन नहीं लगता, सभी प्रकार के बंधनों का कैसा है? अभाव होता है। दूसरा क्या है कि इच्छा अनुसार कार्य कर सकते हैं। जब बंधन ही नहीं होंगे तो व्यक्ति क्या करेंगे? अपनी इच्छा अनुसार कार्य करेंगे, यानी वो अपनी मनमानी करते हैं। अगला है बाहरी नियंत्रण से मुक्त। राज्य का इसमें क्या है? कोई भी किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता, कोई भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता। जो व्यक्ति हैं वो पूर्ण रूप से जो है राज्य के नियंत्रण से मुक्त होते हैं। अगला है व्यक्ति के हित समाज के हित से अलग होते हैं। मतलब व्यक्ति अपने अनुसार सोचता है और समाज के हित अलग होते हैं, वो समाज के बारे में नहीं सोचता। उदाहरण के तौर पर व्यक्ति का तेज संगीत सुनना। क्या है कि अगर व्यक्ति तेज संगीत सुनता है, ठीक है, तो वो क्या आएगा? नकारात्मक पक्ष। क्यों आएगा? क्योंकि तेज संगीत सुनने से उसका तो मनोरंजन हो रहा है, उसका हित तो पूरा हो रहा है, लेकिन समाज का हित पूरा नहीं हो रहा। अगर वहीं पर पास में कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है या कोई दूसरा काम करना चाह रहा है तो इस तेज संगीत की वजह से वो बच्चा पढ़ नहीं पाता। तो इससे क्या होता है कि समाज का हित और व्यक्ति का हित अलग अलग होता है। ठीक है, अगर इसी रूप में अगर हम सकारात्मक पक्ष देखें तो ये उसका एग्जाम्पल भी फिट बैठता है। कैसे कि अगर व्यक्ति का मनोरंजन करने का दिल कर रहा है और वो संगीत सुनना चाहता है तो वो उसकी वॉल्यूम कम करके वो संगीत सुन सकता है। इससे उसका हित भी पूरा हो जाएगा और जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसका हित भी पूरा हो जाएगा। अब मैं आपको दो ऐसी पुस्तकें बताती हूँ जो स्वतंत्रता के ऊपर लिखी गई और बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। सबसे पहली है नेल्सन मंडेला की आत्मकथा। इसमें जो है इसने अपनी आत्मकथा लिख रखी है और पुस्तक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष। और दूसरी जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी आग सान सू ने, उसका नाम है फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी भय से मुक्ति। अब हम करवाते हैं नकारात्मक पक्ष की आलोचना। सबसे पहला है उचित प्रतिबंध बुराई नहीं है। नकारात्मक पक्ष ये मानता है कि प्रतिबंध होने ही नहीं चाहिए, लेकिन उचित प्रतिबंध बुराई नहीं है। उचित प्रतिबंधों से क्या है? एक सुचारू रूप से शासन व्यवस्था चलती है और किसी का शोषण नहीं होता। दूसरा पॉइंट है उचित प्रतिबंधों का अभाव अनुचित छूट है। ये कहता है कि अगर उचित प्रतिबंध नहीं लगाए जाते तो ये क्या होगी? ये अनुचित छूट होगी, इससे व्यक्ति जो है अपनी मनमानी करेंगे। तीसरा है विकराल नतीजे। क्या है कि अगर
समाज के अंदर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो समाज के अंदर जो है विकराल नतीजे निकलेंगे। क्यों निकलेंगे कि जो व्यक्ति बलवान है वो कमज़ोर व्यक्तियों का शोषण करेंगे, चारों तरफ त्राई त्राई हो जाएगी, न्याय व्यवस्था फैल हो जाएगी। तो इससे जो है समाज के अंदर भयानक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। अगला है अत्यधिक अव्यवस्था। क्या है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा, कोई कानून नहीं होगा तो चारों तरफ क्या होगा, कोई किसी का खून कर देगा, लूटपाट हो जाएगी, कोई निजता नहीं रहेगी, कमज़ोरों का तो मतलब जीना दुश्वार हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा कि समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।